हेलो फ्रेंड्स, 11th क्लास मैथ्स फर्स्ट चैप्टर सेट्स। एक्सरसाइज 1.1 से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सेट्स पढ़ने से पहले हमें नंबर्स के बारे में जानना होगा। नंबर्स तो हमने 10th क्लास तक भी पढ़े हैं, फिर भी एक बार ओवरऑल व्यू देख लेते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन हो क्लियर हो जाओ। पूरे सेट्स में हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर्स को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स के बारे में जानना होगा। जैसे नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं 1 2 3 4 5 4 6, मतलब होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रेशनल नंबर्स क्या होता है? P अपॉन Q के फॉर्म में, मतलब ये कुछ भी लिख सकते हैं, 1/2, 2/3, 4/5 या फिर 6 7 8। ये सब भी रेशनल नंबर्स होंगे क्योंकि इसके नीचे हम 1 तो लगा ही सकते हैं और हमें पता है रेशनल नंबर्स क्या होता है, P अपॉन Q के फॉर्म में। ये सारे नंबर्स जो है P अपॉन Q के फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर्स हो गए। इरेशनल नंबर्स √3, √5, √7, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर्स, अब हम इसे बोलेंगे अगर हमने भी इसके नीचे 1 लगा दिया तो ये भी तो P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। तो अगर P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया तो फिर इरेशनल नंबर होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी इरेशनल नंबर के अपॉन में अगर हम 1 लगाते हैं तो भी वो इरेशनल नंबर ही रहता है, रेशनल नंबर नहीं होता। अब देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है? -1, -2, -3, -4, -5, 0 1 2 3 4। अगर इसे सीरियल नंबर से लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जैसे नंबर लाइन पे बनाते हैं तो 0 इस तरफ होता है, 0 की इस तरफ 1 2 3 4 ... और इस तरफ -1 -2 -3 -4 ... ठीक है ना। मतलब इसके आगे इनफाइनाइट तक, इसमें भी इनफाइनाइट तक। ये इंटीजर्स हो गए। रियल नंबर्स वो होते हैं जो कि नंबर लाइन पर से होते हैं। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर जो भी होगा 0 1 2 3 4, ये सब रियल नंबर है, ठीक है ना। अब √3 ये रियल नंबर होगा या नहीं? ये भी रियल नंबर होगा क्योंकि 9th क्लास में हमने √3 का वैल्यू वो पुट किया था ना। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, √3 √5 इन सबको नंबर लाइन पे शो करना था। तो रियल नंबर में ये सब भी होंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 5 3 भी तो होता है, 2 5 3 7, मतलब जो खुद के टेबल से जाता हूँ और 1 के टेबल से जाता हूँ, मतलब जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हों, 1 और वो खुद ब खुद, बाकी कोई तीसरा नंबर उसका फैक्टर ना हो, वो प्राइम नंबर्स होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे 4 6 8 10 12। ये सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं क्योंकि ये स्वयं के टेबल से, 1 के टेबल से, इसके अलावा भी और दूसरे टेबल से भी जाते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर में क्या क्या फैक्टर होते हैं? सिर्फ 1 और खुद ब खुद वो डिजिट, खुद वो नंबर। बाकी कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा होते हैं। 1 जो होता है वही नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर, मतलब ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है 1, इसलिए मैंने 1 इसमें मेंशन नहीं किया है। तो एक बार आप देख लो ये सारा नंबर्स, यही सेट्स में आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेट्स क्या होता है। ये जो आज की क्लास है हमारी, ये इंट्रो क्लास है। अगर हमें सेट समझना है तो उसके पहले हमें ये सब आना चाहिए। सेट, एक चीज़ आपने देखा होगा, मैंने जो सेट्स लिखा है उसमें ये साइन यूज किया है, ये ब्रिज का साइन, मतलब पूरे सेट चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में ये साइन यूज होएगा, तो इसका ध्यान रखना है। अब सेट, इसका डिफिनेशन होता है सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसके डेफिनेशन में इसका आंसर है।
सेट क्या होता है? जो वेल डिफाइंड होता है, मतलब अच्छे से डिफाइन किया हुआ होता है, जिसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम बोले फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो क्या होता है? 1 3 5 7 9। तो हम अगर किसी से भी पूछें फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो यही बताएगा, मतलब ये वेल डिफाइंड है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो ये होगा 2 4 6 8 10, ये भी वेल डिफाइंड है। अगर हम देखें फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या होगा? 1 2 3 4, मतलब ये सारा वेल डिफाइंड है। अगर हम देखें रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया, ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि जिस रिवर की हम बात कर रहे हैं वो इंडिया की है। मतलब इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है, कोई भी बोलेगा तो इंडिया की रिवर्स ही है ना भाई, तो फिर ये वेल डिफाइंड है। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसा देखते हैं जो नॉट वेल डिफाइंड है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, हमें समझ में आ सके। नॉट वेल डिफाइंड, अगर हम बोलें बेस्ट 3 एक्टर, 3 बेस्ट एक्टर का नाम, तो यार किसी के लिए शाहरुख खान होगा, किसी के लिए सलमान खान होगा, किसी के लिए आमिर खान होगा, मतलब ये चेंज होता रहेगा। और भाई किस चीज़ में बेस्ट हो? हाइट में, बॉडी में, एक्टिंग में, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। हमें मतलब कन्फ्यूजन है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है किस वे में ये बेस्ट की बात कर रहा है। एक्टिंग में होना चाहिए, या हाइट में होना चाहिए, या गुड लुकिंग होना चाहिए, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर बोले, अगर आपके क्लास की एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट 3 गर्ल्स ऑफ योर क्लास, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमने 3 गर्ल्स की बात की बेस्ट, तो मतलब किस चीज़ में बेस्ट होना चाहिए? गुड लुकिंग, या पढ़ने में, या लड़ने में, किस चीज़ में? तो ये सब वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस चीज़ का नहीं, हमें पता ही नहीं है। दूसरा, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम सेट्स करेंगे, जैसा भी मैंने बताया था, कि हमेशा ये ब्रीफ साइन इसका यूज करना है। ये ब्रैकेट या ये ब्रैकेट, ये सब का यूज नहीं करना है, हमें सेट्स में हमेशा इसका ही यूज करना है, ठीक है ना। अब सेट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। A set can be written in any order. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a set can be written in any order, एक सेट को किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, यह है ना फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 6 8 2 10, या फिर 10 6 8 2 4, मतलब किसी भी फॉर्म में लिखे हमारा आंसर सही होगा, ठीक है ना। अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में सेट को हम लिख सकते हैं। दूसरा इसमें यह है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, इन सेट्स। सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स, सेट्स में सेम एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर ये लिखें 2 3 3 5 5 5 6 6, ऐसे नहीं लिखना है इसे। अगर लिखना है तो इसे लिखेंगे 2 3 5 6, मतलब रिपीट नहीं करना। देखिए 2 1 हो गया, ये 2 3 4 1 2 3 4, वही है ना, इतने ही एलिमेंट्स हैं, तो कभी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते।
ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। इसके बाद हम देखना है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म है वो हमने अभी देखा है, ये एक एग्जांपल देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म का। टू 4 6 8 10, ठीक है ना। इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसे लिखेंगे a इजिकल टू एक्स सच डैट एक्स, इसको सच डैट बोलते हैं। ये जो सिंबल है ये सच डैट का है, एक्स सच डैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, एक्स सच डैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। उसी तरह अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है a इजिकल टू 1 2 3 4, इसको अगर लिखना है तो लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर जहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 4 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 5। तो ये फॉर्म में लिखने का है, किस तरह से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक चीज़ और इसमें है बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है वो किसका है, बिलोंग्स टू का। मतलब अगर कोई सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5, इसमें पूछेगा क्या 2 बिलोंग कर रहा है इस सेट से, ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। 2 बिलोंग्स टू सेट तो लिखेंगे यस। पूछ रहा है 8 बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो अगर 8 बिलोंग नहीं कर रहा तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। 9 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा तो नॉट बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग कर रहा है तो लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है ना। एक और ओवल और देख लेते हैं क्या है। अभी हमने देखा है नंबर, पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। फिर हमने देखा सेट, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड होते हैं वो वेल डिफाइंड अच्छे से बताया हुआ होता है। जैसे फर्स्ट 5 ऑड नंबर, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही बोलूँगा, आपसे पूछा जाए आप भी यही बोलो, किसी से भी पूछा जाए तो यही बताएगा, यानी वेल डिफाइंड है। फर्स्ट 5 इवन नंबर उसमें भी यही होगा, फर्स्ट 4 रेशनल नंबर, ये सब वेल डिफाइंड है, किसी से भी पूछेगा सबका जवाब कॉमन होगा। रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया क्या रिवर, स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो जो भी इंडिया के सब मतलब कॉमन ही होगा। अब जो नॉट वेल डिफाइंड है, अगर आपसे पूछेगा बेस्ट 3 एक्टर, सबसे बढ़िया 3 एक्टर कौन से हैं, अब भाई सबका जवाब अलग अलग होता है, किस चीज़ में बढ़िया, एक्टिंग में, गुड लुकिंग, मसल्स, बॉडी, फिटनेस, किस में अच्छा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसी तरह क्लास का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट 3 गर्ल्स ऑफ योर क्लास या बेस्ट 3 बॉयज ऑफ योर क्लास, किस चीज़ में बेस्ट होना चाहिए, पढ़ने में, दिखने में, लिखने में, या किसी कंपटीशन में, गेम में पार्टिसिपेट करने में, किस चीज़ में अच्छा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। जो सेट्स होगा हमेशा इस सिंबल का यूज़ करना है, ये और ये सिंबल यूज नहीं होएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में क्या, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, सेट को किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10, फिर इसको 4 6 2 8, मतलब कैसे भी लिखे सही है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स, सेट्स में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, अगर दिया भी रहेगा तो आपको इसको सही करके ऐसे लिखना है, ठीक है। अब हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो ये है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ये सिंबल हमेशा यूज करना है, एक्स सच डैट एक्स। अब जो है ये समझ के लिख लेंगे, ये फर्स्ट 5 इवन नंबर दिख रहा है तो लिख लिया, ये नेचुरल नंबर दिख रहा है तो लिख लिया, लेकिन नेचुरल नंबर लिखकर छोड़ना नहीं है भाई, ये 5 से छोटा है या 4 और 4 के बराबर है या 4 से कम है, ये मेंशन करना है ताकि इसमें हमें पता चले।
ये लास्ट थिंग क्या है, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग क्या है, 1 2 3 4 5 एक सेट दिया, वैसे बोला कौन बिलोंग कर रहा है कौन बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो ये सिंबल देना, बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये सिंबल कट कर देना। अब नेक्स्ट क्लास में हम 1.1 एक्सरसाइज करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ये डाउट्स मतलब जो भी इंट्रो क्लास है आप इसे समझ लो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।